हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और आप कमेंट कीजिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो मुझे पता चले तो उसके बारे में मैं वीडियो बना पाऊँ। तो आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे कमेंट में कमेंट कीजिए। आप फर्स्ट कमेंट है यहाँ पे मिस्टर कर्म योगी का, अच्छा बायर एक्सपोर्ट के लिए कैसे मिलेगा और पेमेंट का इश्यू ना हो एक्सपोर्ट में, इसके लिए क्या करें। आपको जो है अच्छा बायर चाहिए तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अच्छा प्रोडक्ट होगा तो यहां पे एडवांस में पेमेंट मिलेगा, तो फिर आपको जो है पेमेंट के बारे में कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपको जो एडवांस पेमेंट मिल जाएगा। सबसे पहले अच्छा प्रोडक्ट ढूंढिए, उसका मार्केटिंग कीजिए और जो है बायर फाइंड कीजिए और उससे एडवांस में पेमेंट लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर 20% एडवांस एंड 80% जो है आप एलसी में काम कर सकते हो। एलसी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। नेक्स्ट कमेंट है देव आशीष का, हैशटैग आस्क पीएस सर पैकेजिंग का खर्चा कौन देता है और गुड्स के प्राइस के साथ जुड़ जाता है। यस, तो मैं आपको बता दूं एक्सपोर्ट के अंदर जो है पैकेजिंग का खर्चा भी जो है बायर देता है, लॉजिस्टिक का खर्चा भी बायर देता है। यहां पे एक्सपोर्ट के अंदर ऑल द एक्सपेंस विल बी पेड बाय द बायर। मतलब क्या करना है, जो भी एक्सपेंसेस हमको लगता है एक्सपोर्ट के अंदर वो जोड़ना है और बायर से ले लेना है। मतलब प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसके अंदर बायर को प्लस करके प्राइसिंग देना है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर मोहत का, सर प्रोडक्ट का सैंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे करें। तो यहां पे मैं बता दूं आपको, आप जो है प्रोडक्ट का सैंपल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहां पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक आप फ्री में सैंपल भेज सकते हो, दूसरा जो है वो प्रोडक्ट सैंपल को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट सैंपल को एक्सपोर्ट करना है तो सेम प्रोसीजर है, आपको जो है बायर से बैंक टू बैंक पैसा लेना है या फिर आप पेपल से भी पैसा ले सकते हो। समझो 5,000 10,000, अब उसका जो है आपको कस्टम क्लियरेंस करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहां पे अभी जो है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट वगैरह का रूल आया नहीं है, तो अभी यहां पे जो है आपकी बैंक अकाउंट में $100 आते हैं। अब वो $100 किस लिए आए हैं, बोले सैंपल के लिए आए हैं। तो यहां पे क्या इंडिया में क्या है, सैंपल करके लोग करोड़ों का एक्सपोर्ट कर दे। तो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई जो भी सैंपल भी होगा तो उसका शिपिंग बिल फाइल करके आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना तो लोग ऐसे ही करते ना, तो कोई एक्सपोर्ट का पैसा आए उसका कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा। तो जो है सिंगल सैंपल एक्सपोर्ट भी एक्सपोर्ट की तरह ही जो है एक्सपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा एक ऑप्शन है, आप जो है फ्री में सैंपल एक्सपोर्ट करते हो और कुरियर का चार्जेस लेते हो। तो आप क्या कर सकते हो, कुरियर का जो चार्जेस है पेपल वगैरह से ले लीजिए और सैंपल को यहां से फ्री में एक्सपोर्ट कर दीजिए कि दिस सैंपल इज फ्री फॉर कस्टम पर्पस, वैल्यू इज $5 $10 $20, ऐसा लिख के जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि आप फ्री में सैंपल यहां से दे रहे हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर मधुसूदन का, सर मेरा सप्लायर भी एक्सपोर्ट करता है, सो हाउ इज पॉसिबल टू एक्सपोर्ट द सेम प्रोडक्ट बाय मी एंड माय सप्लायर टू। इस केस में व्हाट इज द सेंस ऑफ मेकिंग एमओयू और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो एक्सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो है उससे एमओयू या कॉन्ट्रैक्ट करना है मैन्युफैक्चरर से। इसमें क्या करना है, आप जो पार्टी को इंट्रोड्यूस करोगे मैन्युफैक्चरर को, उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उसका प्रोडक्ट जो है वो बायर को नहीं भेज सकता। ऐसा आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, लीगल स्टैम्प पेपर पे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो आपको यहां पे क्या लिखना है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा लिख देना है कि जो भी बायर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, उससे आप जो है नेक्स्ट 5 ईयर या नेक्स्ट 10 ईयर या लाइफ टाइम के लिए एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, और एक्सपोर्ट करोगे तो उसका पेनल्टी आप लिख दीजिए, व्हाटएवर प्रॉफिट जो भी होगा वो आपको हमको देना पड़ेगा। देखो लिखा है तो देना भी पड़ेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है स्टैम्प पेपर पे बनाना है और इसका नोटरी भी करवाना है, जिससे सप्लायर जो है वो डायरेक्ट ना हो जाए, और डायरेक्ट होता भी है तो मैन्युफैक्चरर को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हमको देना पड़ेगा। तो आप जो है मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है पोर्ट प्लांट का, सर कैन आई बिकम बोथ मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। यस,
आप मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर बन सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे कि आपका कोई फैक्ट्री है, छोटा यूनिट है, एमएसएमई यूनिट है, जिसके अंदर आप कॉटन शर्ट बना रहे हो, मतलब आपका यूनिट के अंदर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कॉटन शर्ट को, तो कॉटन शर्ट के आप होगे मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर। अब आप जींस नहीं बना रहे हो और जींस का ऑर्डर आता है, कॉटन शर्ट का ऑर्डर आता है, तो आप खुद का बनाया हुआ शर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट हो गए, और आप मर्चेंट एक्सपोर्टर के तौर पे जींस मार्केट से परचेज करके एक्सपोर्ट करोगे तो आप जो है मर्चेंट एक्सपोर्टर भी हो गए। और दूसरी कोई भी प्रोडक्ट आप मर्चेंट में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि शर्ट के साथ जींस ही, समझो आपका खुद का शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा ऑर्डर आता है जूते का, तो आप क्या करोगे, शर्ट खुद का एक्सपोर्ट करोगे जो बनाया हुआ है, जूते मार्केट से परचेज करके आप उसके साथ एक्सपोर्ट करोगे, तो आप जो है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हो, और मर्चेंट एक्सपोर्टिंग तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप जो है मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर बन सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर मोहम्मद का, I have tie up with the foreign company. They want to send us product to sell in India on 100% credit, and they are giving option to pay every 6 months. So how can I do import? बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, वो कंट्री के साथ जो है परफॉर्मा इनवॉइस साइन स्टैम्प करना, या एमओयू भी कर सकते हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या कॉन्ट्रैक्ट भी इसको बोल सकते हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कर सकते हो। आमने सामने जो भी आपने यहां लिखा है कि कितना टर्म्स क्रेडिट वगैरह रहेगा वो आप लिख लीजिए और उसको बोलिए आपके नाम पे एक्सपोर्ट कर दे। मतलब इंडिया के अंदर आपके पास आईसी और जीएसटी मेनली होना चाहिए, और फूड प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट रहने चाहिए, फूड प्रोडक्ट है तो फसाई आपके पास होना चाहिए, फिर आप जो है इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, तो आपको क्रेडिट में गुड्स मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी भर के, जीएसटी भर के गुड्स को छुड़वा लेना है, आपके स्टोर वेयरहाउस या गोडाउन में उसको रख देना है और उसको यहां पे सेल करना है। वो सेल जैसे होता जाए उसके बाद आपका टर्म्स के हिसाब से 6 मंथ के बाद, तो 10 लाख का गुड्स आया था और वो सेल हो गया 6 मंथ में, तो 10 लाख रुपया आप जो है आपका सप्लायर जो है, आपका एक्सपोर्टर जो है, उसे आप बेच दीजिए और नया गुड्स भी मंगवा सकते हो, उसे साइकिल के हिसाब से जितना बिकेगा उतना वो खुद ही बेचता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली आप उसे ऑर्डर दे दो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो और गुड्स को मंगाओ और यहां पे बेचना शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इतना उधारी आपको दे रहा है, आपको 0 इन्वेस्टमेंट में इतना बिजनेस हो रहा है आपका। बस आपको यहां पे एक ध्यान रखना है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कौन भरेगा, उसका भी पैसा वो देगा या आपको भरना है। जीएसटी क्या होगा, जीएसटी भरना है, बट जो है सेल में रिफंड मिल जाएगा, तो जीएसटी रिफंड मिल जाएगा, बट इंपोर्ट ड्यूटी कौन भरेगा, क्योंकि आप भरोगे तो इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट होगा, बाकी इंपोर्ट ड्यूटी प्लस ही हो जाएगा, तो प्रॉफिट में इंपोर्ट ड्यूटी तो आ ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कौन इंपोर्ट ड्यूटी भरेगा वो एक बार क्लैरिफिकेशन कर लीजिएगा, बाकी आप जो है बिजनेस कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर आदि का, सर मेरे प्रोडक्ट गारंटी वाले हैं तो क्या करूं, एलईडी फ्लड लाइट एंड एलईडी बल्ब, हाउ टू एक्सपोर्ट प्लीज रिप्लाई। तो आपके प्रोडक्ट जो है गारंटी वाले हैं तो इसको आप नॉर्मली ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसमें क्या होगा, आपको भी पता है आपका रिटर्न कितना आता है, लोकल में आप बिजनेस करते होगे तो आपको पता है कि आपके जो बल्ब है रिटर्न कितने आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको गारंटी देनी है आपका जो बायर है उसे, और उसको वो गुड्स सेल कर देना है, और जो बायर है वो गुड्स को वहां पे वो कंट्री के अंदर सेल करेगा, और वहां पे कोई बल्ब में जो है प्रॉब्लम आता है तो बायर जो है उसको रिप्लेस करके देगा। तो आपको क्या करना, नेक्स्ट कंसाइनमेंट में 5% बल्ब ज्यादा बेचना है, उसको प्राइस कम कर देना है, एडजस्ट करके ज्यादा बेचना है, कि जो आपका रिप्लेसमेंट वहां पे हुआ वो तो आपको देना ही है। आपका समझो इंडिया में बेचते तो भी आपको रिप्लेसमेंट देना था, तो आप उसको रिप्लेसमेंट ऐसे दे सकते हो, क्योंकि वो बल्ब फिर यहां से जाएंगे तो फिर वहां से वापस रिप्लेस करने के लिए लाना तो बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, उसको बायर को बोलो, उसके लिए भी कोई काम का नहीं है, वो बल्ब भंगार में बेच दे, जो भी भंगार आए वो पैसा आप एडजस्ट कर लेना, और दूसरा जो है रिप्लेसमेंट में बल्ब आप यहां से बेच सकते हो, क्योंकि गारंटी वाला काम जो है लॉन्ग टर्म का होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल ही इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। और एक बार बात कर लीजिए कि रिटर्न का रेशियो इतना है, तो आपको जितना रिटर्न आए आप मुझे बता देना, मैं रिप्लेसमेंट नेक्स्ट कंसाइनमेंट में भेज दूंगा। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, तो आप जो है गारंटी वाले बल्ब का एक्सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर कमेंट। और आप प्रैक्टिकली एक गुजराती बंदे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है वो सीखना चाहते हो, तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसे ज्वाइन कर सकते हो और प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्न कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल
टुगेदर। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।